अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। तो स्टूडेंट एमडी कैट सीरीज के हवाले से हम हाइड्रोकार्बन्स का यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को डिटेल से डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कीन्स का टॉपिक। अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स के, याद रखिएगा जी, हम बात कर रहे हैं methods of preparation। तो मेनली एंटीटेस्ट के हवाले से जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे हमने फोकस करना है उसमें दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा रिएक्टिविटी ऑर्डर की, और अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसको भी हम देखेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखें तो जी सबसे पहले यहां पे जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसकी रीजन होती है कि इसमें हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इसमें डेफिनेटली कार्बोकैटाइन की वजह से स्टेबिलिटी होती है, और इसी तरह सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की हमने बात की अल्काइल हैलाइड्स की। अच्छा जी, इनको हम ना एक स्पेशल नेम भी देंगे, और वो स्पेशल नेम क्या होगा, इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे, यानी कि इस सेक्शन को हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देंगे, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देंगे। अब इसको बीटा एलिमिनेशन हम क्यों कह रहे हैं, यहां पे दो बातें आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा। अब वो कौन कौन सी दो बातें हैं, तो देखिएगा जी। सबसे पहले ये कि बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, हमारे पास यहां पे दो चीजें होंगी, एक तो होगी अल्फा कार्बन और सेकंड हमारे पास होगी बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होने जा रहा है, अल्फा कार्बन से रिमूव होगा हैलोजन एटम और बीटा कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन। असल में यहां पे जो एलिमिनेशन स्टार्ट हो रही होती है वो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन पे अटैक से स्टार्ट होती है। दैट इज व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट सबसे पहले हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कार्बन चेन मौजूद है जी CH3 CH2, मैं दोनों हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिख देता हूं, देन अगेन CH2, और ये हमारे पास है हैलोजन एटम। क्लोरीन या ब्रोमीन आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बिल्कुल साथ जो कार्बन मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं बीटा एंड देन गैमा कार्बन। तो अगर फर्ज करें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली दो कार्बन अटैच है, इसका मतलब है वहां पे दो बीटा कार्बन मौजूद हैं, और बीटा कार्बन के साथ जो लगे हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए जी, एलिमिनेशन करवानी है और एलिमिनेशन के लिए हम यहां पे रिएजेंट क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो यहां पे हम यूज करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम यहां पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम यूज करेंगे तो एलिमिनेशन होगी, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। जैसे कि आपने SN1 SN2 पढ़ा है, तो उसमें अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो वो एक्वस फॉर्म में यूज करना है, मीडियम एक्वस होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हैं या बीटा एलिमिनेशन एक्शन की बात करें तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक फॉर्म में यूज करेंगे। यहां पे जो हमारे पास बेस मौजूद है, ये जो OH नेगेटिव बेस है, इसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं। अब देखें यहां पे एक और बात आपको बताता चलूं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। बड़ी छोटी सी बात याद रखिएगा, OH नेगेटिव को हम बेस बोल रहे हैं, OH नेगेटिव को भी हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब OH नेगेटिव को बेस कब बोलना है, OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कब बोलना है, ये बात आप जो है ना हम डिसाइड करेंगे। अगर इस OH नेगेटिव ने किसी प्रोटॉन पे अटैक किया है तो इसको हम बेस बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर
कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे कि OH नेगेटिव है, ये अटैक करे प्रोटॉन पे, H पॉजिटिव पे, तो उसको हम बोलते हैं ये बेस है। और अगर यही OH नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्पेशली कार्बन पे अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा यहां पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं और रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने जा रही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया है, अल्फा कार्बन से हैलोजन एटम को रिमूव किया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया। सेकेंडरी अल्काइल हाइड की हम बात करते हैं। हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, अब ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होगी जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, एक कार्बन एटम हमारे पास इधर मौजूद है और इसको हम कर देते हैं CH3 और इसके साथ अटैच हैं दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास है 2 क्लोरोब्यूटेन। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। अब यहाँ पे आपके साथ मैं दो बातें डिस्कस करूँगा। अब वो दो बातें कौन सी होंगी, देखें जी, ये भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होंगी, सेम कंडीशंस, नो चेंज। अब देखिए जी यहाँ पे होना क्या है, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकती हैं। अब दो प्रोडक्ट कौन कौन सी बन सकती हैं स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ ये बीटा कार्बन, इसके साथ इधर भी बीटा कार्बन। अब देखें जी दो बीटा कार्बन मौजूद हैं, इसका मतलब है दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो एलिमिनेशन कहां से होगी, किस कार्बन से होगी, देखें जी अगर तो इस कार्बन से होगी, कार्बन नंबर 1 से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन सकती है 1 ब्यूटीन। और अगर इस कार्बन से होगी तो प्रोडक्ट बन सकती है 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि 20% चांस इस कार्बन का है और 80% चांस इस कार्बन का है। अकॉर्डिंग टू रूल, ये मैं रूल की बात बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड कार्बन जो CH2 वाली कार्बन, इसके चांसेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग के हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होगी जिस साइड पे ज्यादा मिथाइल ग्रुप मौजूद होंगे या ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। देखें ये जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसकी इस साइड पे 2 कार्बन एटम है और इस साइड पे 1 कार्बन एटम है। प्रोडक्ट दोनों बन सकती है, मिक्सचर बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास 2 ब्यूटीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगी। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमने प्राइमरी अल्काइल हाइड की बात की, देन हमने सेकेंडरी अल्काइल हाइड की बात की। तो स्टूडेंट देखें जी हमारे पास है CH3 अब देखें जी, अब हमारे पास यहां पे क्लोरीन मौजूद है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होनी है। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किस तरह से होगी, बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार, वही सेम कंडीशंस आपने यहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन हमारे पास अब मौजूद हैं 3, और इसका मतलब है कि टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए 9। ये बात भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछी जाएगी आपसे, अल्फा कार्बन कितनी है, बीटा कार्बन कितनी है, गैमा कार्बन कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा केस भी डिस्कस करेंगे जिसमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा कंपाउंड में, हम अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा CH3, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। और इसमें देखें जी हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट है वो पोटाशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ठीक है जी, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर देंगे और ये बाई प्रोडक्ट सब केसेस में यही रहेगी, पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा जी, ये तो हमारे पास टर्शियल अल्काइल हाइड्स थे, हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अगर इसकी आप नेमिंग करना चाहें लाइक 1, 2 एंड 3, हमने वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका मतलब है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई है यहाँ पे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं लाइक इस तरह से CH3, ये कार्बन है, इन दोनों जगहों पे हमने CH3 अटैच कर लेना है और यहाँ पे CH2 और ये मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब ये नियो अल्काइल हैलाइड बन गया, जैसे नियो पेंटेन है ना, ये नियो अल्काइल हैलाइड है। तो याद रखिएगा ऑल नियो अल्कोहल्स, ऑल नियो अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स एंड प्राइमरी अल्कोहल्स, याद रखिएगा। क्योंकि हैलोजन एटम या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी है। अब देखें जी, ये वाली कार्बन हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये वाली कार्बन है बीटा कार्बन। अब आप जरा गौर से देखें कि बीटा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है यहां पे नो रिएक्शन, मींस यहां पे एलिमिनेशन तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एलिमिनेशन के लिए जरूरी चीज ये है कि बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्स का, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज तो हमने डिस्कस की। अब हम सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है जी डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद रखिएगा, हम जब भी अल्कीन बना रहे होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर रहे होंगे, तो मोस्टली एलिमिनेशन से ही होंगे। कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब भी हम बनाएंगे हमेशा उसमें एलिमिनेशन होगी। और जब भी आप ट्रिपल से डबल बॉन्ड में आ रहे हैं, डबल से सिंगल बॉन्ड में आ रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में, तो नॉर्मली वहां पे एडिशंस हो रही होती हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर है स्टूडेंट जो कि हमने पहले पढ़ा है। अभी अल्काइल हैलाइड की बात की तो इसमें भी देखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट में बारी होगी जी प्राइमरी अल्कोहल की। और रीजन फिर मैं बता रहा हूं आपको, ड्यू टू कार्बोकैटाइन। टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो देखिए जी, हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पे अल्कोहल्स की। तो प्राइमरी अल्कोहल है CH3, CH2, CH2 एंड OH। अब देखें जी, यहां पे प्राइमरी अल्कोहल में जरा मुश्किल काम है इसमें से रिमूव करना, वाटर को डिहाइड्रेशन करना। तो आप यहां पे यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में यहां पे अराउंड 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर भी यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे और भी इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। अब और कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ याद रखिएगा हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड को यूज कर सकते हैं, हम फास्फोरिक एसिड को यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखिए जी, यहां पे प्रोडक्ट क्या होगी? अगेन वही बात, अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोडक्ट है और साथ में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट मौजूद था ये हमारे पास है 1 प्रोपानोल और बनने वाली प्रोडक्ट क्या है? सिंपल, इसको हम बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो बात तो एक ही है, डबल बॉन्ड यहां पे आई या इधर है, दोनों साइड पे नंबरिंग उसकी 1 ही रहनी, तो इसको हम सिंपली प्रोपीन बोलेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH एंड CH3 और यहां पे मौजूद है OH। अगेन वही जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो देखें जी, यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है तो जरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन का। किस तरह से? अगेन यहां पे भी हम जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर यहां पे अराउंड 100 हो जाएगा। अच्छा जी, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। अगर हम प्राइमरी यूज करें तो कंडीशन थोड़ी सी ड्रास्टिक होंगी, क्योंकि प्राइमरी में से वाटर को रिमूव करना मुश्किल काम है। तो 75% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करना पड़ेगा।
यहां पे अराउंड 60% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए होगा सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर रिमूव करने के लिए। अगेन वही कि 1 प्रो ब्यूटीन बनेगी या 2 ब्यूटीन, सेम रीजन है। तो यहां पे देखिए जी हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट हमारे पास अगेन 1 ब्यूटीन भी हो सकती है और 2 ब्यूटीन भी हो सकती है, बिकॉज अब देखिए जी ये वाली कार्बन से तो OH रिमूव हो गया, अब ये है बीटा कार्बन, ये भी है बीटा कार्बन, तो हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है। और मैं पहले बता चुका हूं आपको ज्यादा चांसेस हैं उस साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा जहां पे ज्यादा मिथाइल ग्रुप मौजूद होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 2 ब्यूटीन होगी, मीन ये हमारे पास एक माइनर प्रोडक्ट होगी और ये होगी जी मेजर प्रोडक्ट हमारे पास होगी, बनेगा मिक्सचर दोनों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शियल अल्कोहल की, CH3 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 और यहां पे मौजूद है OH, ये हमारे पास है टर्शियल अल्कोहल। यहां से हम वाटर रिमूव करने जा रहे हैं, तो हमने बात की थी टर्शियल अल्कोहल जो ना वो मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब है यहां पे जरा कंडीशंस भी आसान होंगी और यूज यहां पे भी आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 को करना है और टेम्परेचर अराउंड आप यूज करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कंसंट्रेशन यहां पे आपको रिक्वायर होती है अराउंड 20% आप सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन यहां पे यूज कर सकते हैं, 20 to 30% अराउंड हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखें जी ये अल्फा कार्बन है तो 3 बीटा कार्बन मौजूद है, किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट है CH3, यहां पे हम CH3 लगाते हैं, डबल बॉन्ड CH2, तो अगेन देखें जी प्रोडक्ट सेम है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, जैसे ही यहां पे बनी थी हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अगेन देखें जी बिल्कुल ऐसी ही बात जो हमने यहां पे डिस्कस की थी यहां भी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हमने नियो अल्काइल हाइड्राइड की बात की थी, यहां पे हम बात करेंगे नियो अल्कोहल्स की बात करेंगे। ये हमारे पास है एक नियो अल्कोहल। अब यहां से अगर हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट नो रिएक्शन, रीजन अगेन मैं बता देता हूं आपको, पहले भी बताई है कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है रिमूवल के लिए, तो इसका मतलब है यहां से अगर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वाटर को रिमूव करना मुश्किल है। इसका मतलब यहां पे एलिमिनेशन से अल्कीन तो नहीं बन सकती, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से किस तरह से हम अल्कीन बना सकते हैं वो हमने बात की थी। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे मैं बता देता हूं आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। हमने यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 डाइमर की फॉर्म में होता है, H3PO4 और Al2O3, इनमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पे हम यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। तो थर्ड मेथड हम डिस्कस करते हैं डी हैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड्स को। डिहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड्स। अब विसनल डाइहैलाइड्स हमारे पास क्या होंगे, तो यहां पे दो बातें हैं, एक हमारे पास होते हैं विसनल डाइहैलाइड्स और एक होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। अब विसनल और जेमिनल में डिफरेंस क्या होगा, जो हमारे पास विसनल डाइहैलाइड्स होंगे इसमें हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होगा लाइक इन दिस फॉर्म, और जो जेमिनल डाइहैलाइड्स होंगे इसमें हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे मौजूद होगा डाइहैलाइड्स ही। ये देखें जी एक हैलोजन एटम यहां पे और एक हैलोजन एटम यहां पे, तो जेमिनल डाइहैलाइड्स में क्या होगा का हैलोजन एटम ऑन से कार्बन, और विसनल डाइहैलाइड्स में हमारे पास हैलोजन एटम ऑन डिफरेंट कार्बन। तो हम विसनल डाइहैलाइड्स की बात करते हैं, इसमें डीहैलोजिनेशन हम करवाएंगे। हमारे पास कंपाउंड मौजूद है जी, सिंपल हम लेते हैं एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरोइथेन हमारे पास मौजूद है,
इसकी डीहैलोजिनेशन हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मैथानॉल एंड एनहाइड्रस एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम यह डीहैलोजिनेशन करवाएंगे। बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास अल्कीन है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में अब देखिए जी इन हैलोजन एटम को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए जो हम चीज इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास है जिंक मेटल। तो जिंक मेटल इन दोनों हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेगी जिंक क्लोराइड। तो याद रखिएगा ये दोनों एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करने हैं, मैथानॉल भी और एसिटिक एसिड को, क्योंकि अगर हम मॉइस्चर यहां पे यूज करेंगे, इनके अंदर मॉइस्चर मौजूद होगी तो वो साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट आपकी चेंज हो जाएगी, अल्कीन के साथ बाय प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ मेथड है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में, तो वो हमारे पास है जी कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और इसको हम बोलते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सा स्टूडेंट मेथड है, यहां पे हम सोल्ट यूज करेंगे सक्सिनिक एसिड के। लाइक ये देखें जी हमारे पास है CH2COO इस फॉर्म में, इसको हम यूज करेंगे। ये हमारे पास कंपाउंड है डाई पोटाशियम सक्सिनेट सोल्ट है। अगर हम इस पोटाशियम को रिमूव करके H लगा देंगे तो सक्सिनिक एसिड बन जाएगा स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसमें कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में असल में होगा क्या। वाटर यूज किया जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास करंट मौजूद होगा और आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। वाटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस सोल्ट को हमने आयोनाइज करना है। जब ये सोल्ट आयोनाइज हो जाएगा, लाइक इसमें एनाइंस और कैटाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो होगा क्या, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन के CO नेगेटिव है, ये डी कार्बोक्सिलेशन के जरिए CO2 में चेंज हो जाएंगे, ये भी हमारे पास CO2 बन जाएगी। और साथ में देखें जी यहां पे जो बॉन्ड मौजूद होगा, ये मैं आपको बड़ा शॉर्ट सा बता रहा हूं, ये बना देंगे डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगी स्टूडेंट, वो एक तो देखें जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी मेन प्रोडक्ट होगी, प्लस हमारे पास 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब देखें जी ये पोटाशियम रह गया, ये पोटाशियम क्या करेगा, ये पोटाशियम इस वाटर से रिएक्ट करेगा और हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो मेन हमारा कंसर्न है कि हमारी प्रोडक्ट क्या बन रही है, वो है अल्कीन। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम सक्सिनिक एसिड के सॉल्ट यूज करेंगे, पोटाशियम या सोडियम का सॉल्ट यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, जिसमें रिमूवल ऑफ CO2 होगा, और हमारी मेन प्रोडक्ट होगी अल्कीन। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि लास्ट मेथड है हमारे पास, वो है जी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मेथड है, इसको अब याद रखिएगा स्टूडेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि सिलेबस में ना 2 मेथड्स की बात की गई है, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात की। ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का जो यूनिट है ना, ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें आपको सारे रिएक्शंस ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिएक्शंस आगे जाके रिपीट होने हैं, कहीं ना कहीं जाके ना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसमें कुछ स्किप नहीं कर रहे, हम सारी चीजें करेंगे। तो प्रेपरेशन पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं। अब पार्शियल का मतलब ये होता है कि हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास अगर मौजूद है अल्कीन, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं इन दिस फॉर्म, ठीक है जी। अब यहां पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन 2 तरह से होगी। मैं एक और मॉलिक्यूल यहां पे लिख लेता हूं,
ये भी हमारे पास अल्काइन है। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन लगा देंगे तो डेफिनेटली ब्यूटाइन बन जाएगी। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी हमारे पास यहां पे, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, एक हमारे पास सिस बनेगी और एक ट्रांस बनेगी। दोनों की कंडीशंस का फर्क है। तो स्टूडेंट देखें, अगर हम यहां पे यूज करते हैं प्लाडियम अलोंग विद बेरियम सल्फेट और पॉइजन करेंगे इस कैटलिस्ट को क्यूनोलिन की मौजूदगी में। अब असल में क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, प्लाडियम को हम कोटिंग करेंगे बेरियम सल्फेट के साथ और क्यूनोलिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं इस कैटलिस्ट को पॉइजन करने के लिए। प्लाडियम असल में करता है हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करता है। बेरियम सल्फेट क्या करेगा और क्यूनोलिन क्या करेगा, इस हाइड्रोजनेशन को पार्शियल में कन्वर्ट कर देगा। मींस कि इस अल्काइन को जब ये कन्वर्ट करेंगे हम अल्कीन में, तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बनेगी। हमने यहां पे यूज की हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यूज किया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इस अल्काइन के मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारे पास एक अल्काइन है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सिस अल्कीन में, कन्वर्ट कर दिया है। और अगर यही हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं, कंडीशन हम चेंज कर देते हैं। हमारे पास अल्काइन ही है स्टार्टिंग में, कंडीशन हमारे पास अब यहां पे क्या होंगी, हम यहां पे यूज करते हैं जी लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, सोडियम मेटल को हम यूज करते हैं और टेम्परेचर हम यहां पे रखेंगे -33 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे हमने यूज किया मोलिक्यूलर हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें अल्काइन के साथ हमने क्या यूज किया, एटॉमिक हाइड्रोजन। और यहां पे बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, एक ट्रांस अल्कीन होगी। ये देखें जी, हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन गई इस केस में। तो देखें जी, ये हाइड्रोजन कहां से आ रही है, हाइड्रोजन आएंगे हमारे पास अमोनिया से। लिक्विड अमोनिया जो है ये हाइड्रोजन एटम एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी और ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे। अगेन हम -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम रिएक्शन को यहां पे रोकना चाहते हैं अल्कीन की, जहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। अगर हम रिएक्शन को यहां पे नहीं रोकते कंडीशंस प्रोवाइड करके, तो ये फिर अल्टीमेटली अल्केन्स में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल से डबल बॉन्ड और डबल से सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही बड़ा ही आसान सा काम है एडिशन। तो देखें जी, एडिशन में हमेशा क्या होता है कि आप 2 या 3 मुख्तलिफ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन बनने वाली प्रोडक्ट एक होती है। ये एडिशन की पहचान है, एडिशन रिएक्शन की। और इसके बिल्कुल साथ ही अगर हम चलें तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स 2 होती हैं, एटलीस्ट 2 तो जरूर होती हैं, क्योंकि मेन प्रोडक्ट के साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी जरूर बनती है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हैं तो स्टूडेंट इसको लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।